नतीजों पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, बताने के लिए गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव बताइए, गुड मॉर्निंग। जी हाँ, तो ब्रोकरेजेस में शुरुआत करते हैं प्राइवेट बैंक्स के साथ, क्योंकि कई प्राइवेट बैंक जो है वो Q1 के नंबर्स के साथ आ चुके थे वीकेंड पे। और इसी के साथ साथ सबसे पहले बात करते हैं IIFL की, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ICICI बैंक पे एड रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1320 रुपीज़ का रखा है। तो अगर हम ICICI बैंक के रिजल्ट्स की बात करें तो कहीं पे एक डिसेंट नंबर हमें देखने को मिला था। पैट में भी एक अच्छा बीट देखने को मिला था। IIFL का मानना यह है कि कहीं पे वैल्यूएशन प्रीमियम जो है वो थोड़ा आगे जाके नैरो हो सकता है। बट इसी के साथ साथ अगर हम नुवामा की बात करें तो उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1450 रुपीज़ का दिया है ICICI बैंक के लिए। और उनका मानना यह है कि जो ICICI बैंक का प्रीमियम है पीयर्स को लेके वो थोड़ा जाके एक्सपांड हो सकता है आगे जाके। इसी के साथ अगर हम मैक्वेरी की भी माने तो उन्होंने भी 1300 रुपीज़ पे अपना टारगेट प्राइस जो है वो बरकरार रखा है। अगली बात करते हैं इंडसइंड बैंक की, क्योंकि यहाँ पे अगर नंबर्स की बात करें तो थोड़े वीक नंबर्स हमें देखने को मिले थे। और इसी के ऊपर नुवामा ने जो है अभी बाय रेटिंग तो बरकरार रखा है, बट टारगेट प्राइस जो है वो कट करके 1690 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना है कि कहीं पे स्लिपेजेस जो है वो बढ़ते हुए हमें देखने को मिले थे। ये जो बाय रेटिंग है वो उन्होंने बरकरार रखा है, क्योंकि एक शार्प करेक्शन जो है प्राइस में वो उन्हें हमें अभी के टाइम में थोड़े टाइम पहले ही देखने को मिला था। इसी के बाद अगर बात करें IIFL की तो उन्होंने भी बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट जो है वो कट करके 1620 रुपीज़ का रखा है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे जो अपवर्ड क्रेडिट कॉस्ट नॉर्मलाइजेशन है वो थोड़ा स्लो हो सकता है उनका अगर पीयर्स के साथ कंपेयर करें तो। बट म्यूटेड लोन ग्रोथ की वजह से ये जो टारगेट प्राइस है वो कट होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। अगली बात करते हैं बंधन बैंक की, जहाँ पे नुवामा ने होल्ड रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 200 रुपीज़ का दिया है। अगर हम इस क्वार्टर के रिजल्ट की बात करें तो कई डिसेंट नंबर हमें देखने को मिले थे। बट नुवामा का मानना यह है कि कहीं पे ये जो एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ है वो एक अच्छी बात है, बट उसके बाद जो लो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है बैंक के लिए वो कहीं पे उनको एक प्रॉब्लम लग रहा है, और इसीलिए उन्होंने ये जो होल्ड रेटिंग है वो बरकरार रखा है। अगली बात करते हैं इंडिगो की, क्योंकि यहाँ पे JP मॉर्गन ने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 4950 रुपीज़ का किया है। उनका मानना है कि कहीं पे आगे जाके बिजनेस प्रोडक्ट्स को लेके जो भी अनाउंसमेंट है उस पर नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा इंडिगो के लिए। अगर हम इसके बाद SBI कार्ड्स की बात करें तो उसके भी रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके थे, और इसी के ऊपर बर्नस्टीन ने अभी अंडर परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 600 रुपये का दिया है, क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट में फिर एक उछाल हमें देखने को मिला था। निम्स जो है वो भी घटते हुए हमें देखने को मिले, और इसके चलते एक अंडर परफॉर्म रेटिंग उन्होंने बरकरार रखा है। और आखिर में अदानी ग्रीन पे भी नजर रखते हैं, क्योंकि जेफरीज ने अभी यहाँ पे बाय रेटिंग के साथ इनिशिएट करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 2130 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना है कि कहीं पे मैनेजमेंट का फोकस जो है प्रॉफिटेबिलिटी पे वो काफ़ी अच्छा है, और आगे जाके वो जो खावड़ा का प्रोजेक्ट है 30 मेगावाट का वो एक गेम चेंजर के रूप में हमें देखने को मिल सकता है। तो ब्रोकरेजेस की तरफ से ये सब कंपनीज जो है वो आज फोकस में रहेगी, और हमारी भी नज़र इन सब कंपनीज पे आज के दिन में बनी रहेगी। थैंक यू गौरव, आपका ये अपडेट देने के लिए। तो अदानी ग्रीन 2130 का लक्ष्य, इंडिगो पर टारगेट्स बढ़ा दिए हैं, 4950 का दिया है। और इसके अलावा बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक और ICICI बैंक पर भी आज कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, नतीजों के चलते इन सब पर फोकस रहेगा।